नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। शब्दों की अगर बात की जाए, वाक्यों की अगर बात की जाए तो बहुत कुछ कहा जाता है, सुना जाता है। जिंदगी हमारी जिंदगी के लिए बहुत अहमियत रखती है। किसी ने जिंदगी को लेकर कहा है कि जिंदगी इससे ज्यादा कुछ और नहीं, कुछ रोज हैं गुजारने, कुछ गुजर गए। तो किसी ने हालात को लेकर यह कहा कि हालत जिस्म सूरत जहां और भी खराब, सब जगह खराब, यहां और भी खराब। इन शब्दों की, इन वाक्यों की, इन लाइंस की अगर बात की जाए तो इस वक्त इस दुनिया में फिट बैठती हैं। जिंदगी कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता, सेहत कब बिगड़ जाए किसी को नहीं पता, लेकिन अपनी जिंदगी की फिक्र करना, अपनी सेहत और अपने स्वास्थ्य की फिक्र करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उसकी परवाह करना हम सबकी जिम्मेदारी है। दुनिया के अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं, लोगों को परेशान करती हैं, और उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी आई कोरोना नाम की। और इस कोरोना ने न जाने क्या कुछ कर दिया। विनाशकारी कोरोना इसको कहा जा रहा है, मौत का सामान भी कहा जा रहा है। न चाहते हुए भी इस शब्द का प्रयोग हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त देश भर से सामने आ रही हैं वो वाकई में अब डरा रही हैं। साल 2020 से कहीं ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें इस बार सामने आ रही हैं। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी चरमरा चुकी हैं। सरकारों के भरोसे के बाद भी अब पलायन रुक नहीं रहा। एक बार फिर से वैसा ही माहौल नजर आ रहा है जैसा पिछली साल देखा जा रहा था। ये वो तमाम तस्वीरें हैं जिनकी वजह से आज इस खास प्रोग्राम को हमने नाम दिया विनाशकारी कोरोना, क्योंकि ये कोरोना ऐसा लग रहा है कि मानवता के विनाश के लिए आया है। अगर हम नहीं संभले तो हमारे लिए बड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं और इस बात को हमें गंभीरता से लेना होगा। वो वक्त, वो बुरा दौर वापस लौट आया है। उम्मीद थी, दुआएं थी कि जो साल 2020 है इस जैसा साल फिर नहीं आएगा। साल 2020 के मार्च के बाद जो महीने आए थे उस जैसे महीने नहीं आएंगे। दुनिया पर जिस तरह से कोरोना नाम की बीमारी ने कहर बरपाया था उससे हम निजात पा जाएंगे, लेकिन सब कुछ वापस वैसा ही लौटता नजर आ रहा है। हालात खराब हो रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, लड़खड़ा रही हैं, बमुश्किल चल पा रही हैं। मजदूर फिर से पलायन कर रहे हैं, बाजार फिर से खाली नजर आ रहे हैं, सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। वजह कोरोना की एक बड़ी मार। कोरोना फिर से वापस आया है खतरनाक बनकर। वो वक्त जिसे कोई याद नहीं करना चाहता, वो वक्त जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, वो वक्त जिसने देश को लॉक करके रख दिया, वो वक्त जिसमें देश का एक तबका दाने दाने के लिए मोहताज हो गया, वो बुरा वक्त लौट आया है। एक बार फिर देश कोरोना की जकड़ में है और इस बार कोरोना की ये जकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। तभी तो हाईटेक राज्यों की हाईटेक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इस महामारी के आगे घुटने टेक चुकी हैं। अस्पतालों के आगे मरीजों की उखड़ती सांसें, शमशान घाट में हर तरफ लाशें ही लाशें और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर उमड़ा लोगों का ये जनसैलाब। तस्वीरें 2020 से कहीं ज्यादा भयानक नजर आ रही हैं। डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें, मंदिर का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। कब से इंतजार कर रहा था? आधा घंटा 1 घंटा से एम्बुलेंस लेके कलेक्टर को बुला रहे हैं। क्या चलिए क्यों चले? क्या चलिए? यहाँ का अर्थव्यवस्था इतना खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प के। तड़प के मरे और यहाँ के लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं पापा को वापस कर पाएंगे, मैं पापा को वापस कर पाएंगे। किसी का अपना उसके सामने ही दम तोड़ गया, किसी का अपना उससे कह रहा है
कि वो जीना चाहता है, लेकिन इस नामकूल कोरोना ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाए। लोग पलायन कर रहे हैं, सरकारें भरोसा दिला रही हैं, लेकिन कोरोना का डर तो देखिए जनाब, लोगों को अब सरकारों पर भरोसा नहीं। लोगों को डर इस बात का है कि कहीं फिर से वो दाने दाने को मोहताज ना हो जाए। ये लॉकडाउन तो पूरा कन्फर्म है सर जी। अच्छा कंफर्म है? किसने कहा आपको? वो अभी देख रहे हैं बंगाल में चुनाव है तो वहाँ पे अभी लॉकडाउन है। अमित शाह डेली रैली करता है, वहाँ पे कोई कोरोना नहीं है। सारा 100 आदमी 500 आदमी लेकर डेली कोरोना। आपको किसने कहा कि लॉकडाउन लगने वाला है और जिसके चलते आपने सर जी कैसे कंफर्म है? वो अब देख लीजिएगा, आपको जब बैठक करेगा ना वो बाद में फिर बोलेगा फिर संपूर्ण लॉकडाउन बोलेगा। क्या करेंगे हम लोग? मरेंगे हम लोग को तो सर कोई व्यवस्था ही नहीं हो रही है, क्या करें? हम लोग जान लेके भागते जा रहे हैं। क्या करते थे यहाँ पर? ड्राइवरी कर रहे थे तो अब क्यों जा रहे हैं अपने? सर। अब घर यहाँ कोई काम ही नहीं तो क्या करे? डर है यहाँ पर, आदमी क्या करेगा? कोरोना से त्राहिमाम करते लोग इधर उधर भाग रहे हैं। 15-16 हजार तक पहुंचा आंकड़ा 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख और 2 लाख से 2.5 लाख के पार कब पहुंच गया पता ही नहीं लगा। आलम यह है कि एक समय पर अपनी अपनी पीठ थपथपाने वाले राज्य आज अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को नाकाफी बता रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि डगमगा कर चल रही उनकी स्वास्थ्य सेवाएं कभी भी औंधे मुंह गिरने वाली हैं। मैंने वीडियोस देखे हैं, तस्वीरें देखी हैं, आपने भी देखी होंगी सोशल मीडिया पे। दुनिया के कई शहर ऐसे हैं जहां कॉरिडोर में पेशेंट्स पड़े हुए हैं, सड़कों के ऊपर लोग दम तोड़ रहे हैं। दिल्ली का सिस्टम चल रहा है, लेकिन अब इसके बाद अगर तुरंत कुछ कठोर कदम नहीं उठाए गए तो ये सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। और अगर हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया तो मुझे डर है कहीं बहुत बड़ी त्रासदी ना हो जाए। कोरोना लौटा है दोहरे पलटवार के साथ, विकराल रूप धारण कर हवा से लेकर जिंदगी के कोने कोने तक कोरोना फैल चुका है। 2020 से कहीं ज्यादा खतरनाक समय देश को देखना पड़ रहा है। पहले रोना था कोरोना से लड़ने का हथियार नहीं, और अब हथियार है तो भी इस विनाशकारी महामारी के आगे वो पौने साबित हो गए हैं। वजह बढ़ती लापरवाही ने कोरोना को इतना बढ़ा दिया कि ये बीमारी अब महाविनाशकारी साबित हो रही है। विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। हालांकि बातें बहुत सारी की जा रही हैं, विश्वास दिलाया जा रहा है, जनता को यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि कुछ परेशानी नहीं होने दी जाएगी, सब्र से हिम्मत से काम लें। लेकिन हालात खराब हो रहे हैं, तस्वीरें डराने वाली हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन के इंतजार में मरीजों की सांसें उखड़ रही हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग खुद ऑक्सीजन की कमी का जुगाड़ करने में लगे हैं। ऑक्सीजन किस तरह से हासिल किया जाए इसकी जद्दोजहद में लगे हैं। अब हवा में भी कोरोना, जमीन से हवा तक कोरोना की मार, कोविड की मार, O2 का टोटा, ऑक्सीजन की आस, उखड़ती सांस। क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी लापरवाही के कारण एक ऐसी महामारी से सामना होगा जो आपसे आपकी सांसें ही छीन लेगी? अनुमान जरूर लोगों ने लगाया था, लेकिन किसी बीमारी को लेकर नहीं, बढ़ते प्रदूषण को लेकर। जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा था, अनुमान लगाया गया कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि सांस लेने लायक भी हवा नहीं बचेगी। ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन कोरोना नाम की इस महामारी ने हालात ऐसे पैदा जरूर कर दिए कि ऑक्सीजन के भी वांदे हो गए। अस्पतालों में ऑक्सीजन की आस में सांसें उखड़ने लगी। राज्य ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रहे हैं। डेली 25-25 हजार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग खत्म हो गए हैं। आज सुबह मैं ऐप पे देख रहा था 100 से भी कम आईसीयू बेड्स दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। कल हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा है, उनसे बातचीत चल रही है।
परसों रात को एक हादसा होते होते बचा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि परसों रात को 3 बजे के करीब उनके अस्पताल की ऑक्सीजन लगभग ख़त्म हो गई। वो बोले जी हम तो बहुत बुरी तरह से डर गए, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इधर उधर हाथ पैर मार के किसी तरह से उन्होंने कहीं से ऑक्सीजन का इंतजाम किया। ऑक्सीजन को लेके हमारी जो क्षमता महाराष्ट्र में है 12 लाख टन की यहाँ पे है उत्पादन की, वो क्षमता कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। तो हमें अन्य राज्यों से भी ऑक्सीजन को मंगाने की आवश्यकता है। जिन राज्यों को हमें डिप्यूट किया गया है बंगाल से 2-2 हज़ार किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूरी के राज्य हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर एयरफोर्स के जरिए अगर गैस सिलेंडर लिफ्ट करके अगर हमें दिया जाता है तो हम कहीं ना कहीं लोगों की मदद करने में और प्रभावी ढंग से काम कर पाएंगे। हालात इस कदर खराब हैं, लोग स्वास्थ्य विभाग से भरोसा छोड़ खुद ही ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। तीमारदार अपने मरीज के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए लाइनों में लगे हैं। कोई स्कूटी पर तो कोई रिक्शे पर ऑक्सीजन के सिलेंडर लिए दौड़ रहा है। जिंदगी पर कोरोना की मार तो देखिए, मरीज 2.5 लाख के पार हो गए हैं। कभी पानी कभी बिजली के लिए लड़ने वाले लोगों ने क्या सोचा होगा कि एक दिन वो भी आएगा जब सांस लेने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। उन राज्यों ने क्या सोचा होगा कि वो जनता के लिए सांसों को केंद्र से उधार मांगेंगे। 8 बजे हम आए, लाइन लगी थी, भीड़ है, तो अभी भर के मिला हमको। नहीं अभी आज तो ठीक है, आज तो इजीली मिल गया भाई, ये लोग भी मदद कर ही रहे हैं सबकी। तो काफी लाइन लगी है। हाँ बाकी तो देख ही रहे हैं, पब्लिक और भी है, अंदर भी है। आपको किसको दिक्कत है, किसके लिए? चाचा हैं हमारे प्रमोद कुमार सिंह। अस्पताल की स्थिति बड़ी दयनीय है, बहुत दयनीय है। खाली वर्बल खाली पेपर में छप रहा है कि स्थिति अच्छी है, स्थिति बस से बदतर हो चुकी है यहाँ। मतलब जो है सवाल की मतलब जो है कोई ध्यान देने वाला नहीं है, लोग मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बड़ी खराब स्थिति हो चुकी है। मतलब जो राज्य केंद्र को चिट्ठियां लिख रहे हैं, बार बार मांग कर रहे हैं कि ऑक्सीजन पहुंचाओ, ऑक्सीजन पहुंचाओ। ऑक्सीजन की कमी के लिए दिन रात काम हो रहा है, प्रोडक्शन डबल कर दिया गया है। केंद्र कह रहा है कि वो कमी पूरी करवा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन की खपत ये है कि डबल प्रोडक्शन भी कोरोना के इस विकराल रूप के आगे बोनस साबित हो रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि कहां पूरे देश में मेडिकल ऑक्सीजन मात्र 1000 टन के आसपास रोज का कोविड आने के पहले इस्तेमाल होता था, यानी दिसंबर 2019 के आसपास 1000 टन साधारणतः मेडिकल ऑक्सीजन इस्तेमाल होता था, कभी 1000 कभी 1200। आज के दिन वो बढ़कर 15 अप्रैल हाल में 3 दिन पहले बढ़कर 4795 मेट्रिक टन 4795 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन सिर्फ 15 तारीख को देश में इस्तेमाल हुआ है। अब तो अगले 3 दिन में जैसे नंबर्स बढ़े, शायद ये नंबर और बढ़ भी गया। तो आप कल्पना करिए 5 गुना ऑक्सीजन इस देश में पिछले 1 वर्ष को इस्तेमाल करते हुए हमने उपलब्धता बढ़ाई और आज पूरे देश में अलग अलग राज्यों को इसको भेजा जा रहा है। हवा में जहर घुलने के लिए प्रदूषण क्या कम था, जो अब इस कोरोना ने रही सही कसर को पूरा कर दिया। पानी और मूलभूत सुविधाओं के लिए लाइन में लगने वाले लोगों को आज ऑक्सीजन के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा है। वक्त की बात है। जिन लोगों ने ये सोचा था कि साल 2020 का बुरा दौर निकल गया, कोरोना भी चला गया, वो बुरा वक्त, वो बुरा दौर ऐसे वापस आया है कि संभलने का मौका तक नहीं मिला। विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। बिल्कुल अलग तरह की बात है ना कि हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि देखिए जी, जब टीवी देखते हैं ना तब लगता है कोरोना है, वरना तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। मसला यही तो है,
प्रॉब्लम यही तो है कि अभी भी बहुत सारी जगहों पर लोग समझ ही नहीं रहे। जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं, जिनके अपनों की सांसें उनके सामने उखड़ रही हैं, एहसास उन्हीं को अभी फिलहाल हो पा रहा है। या फिर जिनके जान पहचान में, जानने वालों में किसी की तबीयत खराब है या कोई बीमार हो रहा है या किसी की मौत हो रही है, वो समझ रहे हैं कि हां, दुश्मन है खतरनाक, एहतियात बरतनी होगी। साल 2020 पूरी दुनिया पर महामारी की वजह से भारी पड़ा, लेकिन सबसे भारी पड़ा प्रवासी मजदूरों पर, उन लोगों पर जो दूसरे राज्यों से दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में पहुंचे थे रोजगार की तलाश में अपने पेट के लिए। उस बुरे वक्त को ये लोग कभी याद नहीं करना चाहते, लेकिन समय का पहिया घूमकर फिर वहीं पहुंच गया है। साल 2020 में जो कुछ गुजरा था, संपूर्ण लॉकडाउन देश में भले ही नहीं है अभी, लेकिन अब फिर से लोगों का भरोसा उठ रहा है। सरकार भरोसा दिला रही है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों का भरोसा सरकारों से उठ रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, फिर से वही पलायन जैसा माहौल बन रहा है बहुत सारी जगहों पर। ये रिपोर्ट देखिए। अपील हो रही है, फिर भरोसा क्यों नहीं? पलायन का ये दौर क्यों आ गया है वापस? 2020 की वो तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी। देश में एकदम से लॉकडाउन लग गया। दाने दाने को मोहताज होने पर मजदूरों का धैर्य जवाब दे गया। हजारों किलोमीटर कोई पैदल, तो कोई साइकिल, तो कोई रिक्शा लिए अपने राज्यों के लिए निकल पड़ा। कई कई दिनों तक पैदल चलकर थक हार कर लोग अपने घर तक पहुंचे। हालात ऐसे क्यों हुए? वजह बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन जैसा बड़ा कदम उठाया गया। सरकारों ने अपने स्तर पर मदद की, अनाज दिया, राशन दिया, लेकिन फिर भी इन प्रवासियों का भरोसा सरकारें ना जीत पाई। मदद हर शख्स तक नहीं पहुंच पाई। शहर के शहर खाली हो गए। हालात कंट्रोल हुए तो ना चाहते हुए, डरते डरते ये प्रवासी मजदूर वापस लौटे। सोचा कोरोना जैसे महादानव का अब खात्मा हो जाएगा। लोग ठीक हो रहे हैं, बचे कुछ लोग भी जल्द ठीक हो जाएंगे, लेकिन कोरोना का ऐसा पलटवार देखने को मिला कि फिर से सब कुछ धीरे धीरे पहले जैसा हो गया। ये लॉकडाउन के कारण से जा रहे हैं। अभी शादी ब्याह भी है, इसमें इसलिए जा रहे हैं। लॉकडाउन नहीं लग जाएगा, बीच में फंस जाएंगे इसलिए। पिछले साल के यहीं थे आप? पिछले साल भी यहीं पे रह गए। यहीं रह गए थे? यहीं रह गए थे। सरकार ने उस टाइम व्यवस्था दिया, इस टाइम नहीं दे रहा है। बोला लॉकडाउन लगा दिया, दिल्ली में भी लॉकडाउन लगा दिया, 26 तारीख तक कर दिया। डर बैठ चुका है, भरोसा उठ चुका है। ना शासन पर भरोसा है, ना प्रशासन पर। सरकारों का आश्वासन है, लेकिन लोगों के अंदर डर कोरोना और लॉकडाउन का है। लोग करें तो करें क्या? डर के साथ साथ करने को भी तो कुछ नहीं बचा। 2 जून की रोटी के जुगाड़ में हजारों किलोमीटर दूर अपने परिवार, अपने घर को छोड़कर ये लोग आए। लेकिन लॉकडाउन भले ही ना लगा हो, पर उद्योग धंधे तो लगभग बंद ही हो चुके हैं। नेपाल जा रहे हैं हम लोग। इधर वर्क करते हैं, दिल्ली पे जॉब करते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल अभी बंद, लॉकडाउन लगने के चांसेस है, तो फिर इसकी वजह से फिर गांव जा रहे हैं। किसने बोला आपको लॉकडाउन होने वाला है? अभी ओनर हम लोग जहाँ पे जॉब करते हैं वो बंद है, वहाँ पे तो काम नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से। हाँ, फैक्ट्री काम वगैरह बंद है, इसकी वजह से। मालिक ने बोला क्या? परेशानी क्या हो रही है आपको दिल्ली में रहने के लिए? परेशानी जॉब नहीं हो रहा है, चालू नहीं हो रहा है ना। ड्यूटी जैसे हाजिरी पर्जन होते हैं, पर्जन चालू नहीं हो रहा है, तो अब बैठने से अच्छा घर जा रहे हैं। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा तमाम सरकारें अपील कर रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं कि पलायन ना करें, पर भरोसा इन लोगों को ना तो अपने मुख्यमंत्री पर है और ना जहां ये काम करते हैं उन मालिकों पर। ऐसे में अब भविष्य में हालातों पर सवाल उठते हैं। ये लोग नहीं रुके तो अर्थव्यवस्था को जो धक्का लगेगा, उसके बाद इकोनॉमी को उठाने में कितना लंबा समय लगेगा, इसका कोई अता पता नहीं। और ये लोग अगर नहीं लौटे तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं होगा। उम्मीदें हैं सरकारें भी समझें और लोग भी, क्योंकि हालात यही रहे तो संभलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। बहुत अजीब सी स्थिति है। जिंदगी बचाने की फिक्र करें,
पेट पालने की फिक्र की जाए, सेहत की फिक्र की जाए, परिवार की फिक्र की जाए, घर में बैठकर अपने आप को कोरोना से बचाया जाए या घर से बाहर निकलकर पेट के लिए कुछ किया जाए, बहुत अजीब सी स्थिति है। और इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं और होने वाले हैं अगर हालात ऐसे ही रहे। लॉकडाउन दिल्ली में लगा दिया गया, बहुत सारी जगहों पर ऐलान कर दिया गया। हाई कोर्ट, यूपी हाई कोर्ट ने दखल दिया उत्तर प्रदेश सरकार से, कहा कि लॉकडाउन लगाएं। हालांकि सरकार ने कहा कि अभी हम इस स्थिति में नहीं है, सब कुछ ठीक है, हम और सख्ती बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन जैसी चीज नहीं कर सकते हैं। वक्त बदला है, साल बदला है, लेकिन हाल वही है। ना तो कोरोना गया और ना ही कोरोना का प्रकोप, और हालात ऐसे हैं कि एक बार फिर कोरोना भारी पड़ रहा है। लॉकडाउन की तैयारी है, बहुत सारी जगहों पर प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं लॉकडाउन के लिए। कई शहरों में कोरोना ने हालात इस कदर बिगाड़ दिए कि अब अस्पतालों की सांसें भी उखड़ने लगी हैं। एक साल बाद भी नहीं बदले हालात, इंसानियत पर मंडराती मौत, अस्पतालों की उखड़ती सांसें, हालात बद से बदतर बन चुके हैं। शमशान लाशों से पटे पड़े हैं, अस्पतालों के बाहर मरीजों की लाइन, कहीं बेड नहीं तो कहीं ऑक्सीजन की कमी। दावे हवा हो रहे हैं, टेस्ट, ट्रीट और ट्रेस, ये मंत्र अब काम नहीं आ रहा। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, गुजरात के सूरत में एक अस्पताल के बाहर मरीजों की लाइनें लगी हैं। शमशान घाट फुल हो चुके हैं और सरकारें बेचैन हैं। एक के बाद एक कोरोना का प्रहार जिंदगी को खत्म कर रहा है। हालात बेहद खौफनाक हो चुके हैं। अब सूरत की इन तस्वीरों को देखिए, जहां शमशान घाट पर चिताएं जल रही हैं, शव जलाने के लिए लोग वेटिंग में हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कोरोना को मजाक समझ रहे हैं। हमें माफ करें, हमारी मंशा आपको डराने की नहीं, बल्कि हम उन लोगों के मन में जागरूकता की लौ जगा रहे हैं जो लोग अभी भी कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में इंसानियत पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में अब इन तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला वक्त कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना रफ्तार पकड़ चुका है, उस पर तो देश के स्वास्थ्य सेवाएं भी घुटने टेकने लगी हैं। और आने वाले वक्त में वो दिन दूर नहीं जब अस्पतालों में ना तो बेड मिलेंगे और ना ही कोई पूछने वाला। लाशों का ढेर होगा, शमशान घाट फुल होंगे और इंसानियत कोरोना के आगे मजबूर होगी। रजत राणा, खबरें अभी तक। लेकिन इस सब के बाद खबरें अभी तक हमारी तरफ से सिर्फ एक ही बात, एक ही अपील है कि हिम्मत से काम लेने का वक्त है, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत है एहतियात बरतने की, लापरवाही छोड़ने की, क्योंकि हमारी जिंदगी, हमारी सेहत बहुत कीमती है। बहुत जरूरी है कि हम इस बात का इंतजार न करें कि हमें या हमारे परिवार में किसी को इस बीमारी का सामना करना पड़े, और हम तभी समझेंगे, तभी संभलेंगे। हमें दूसरों की परेशानियों से सबक लेना है, खुद भी अपनी एहतियात बरतनी है, दूसरों के लिए भी दुआ करनी है। और रब से दुआ है, ईश्वर से दुआ है कि पूरी दुनिया को इस बीमारी से निजात मिले, सबकी परेशानी दूर हो, क्योंकि ये वक्त वाकई में बहुत खराब और मुश्किलों भरा वक्त है। और इस वक्त संयम के साथ, समझदारी के साथ काम लेना है, क्योंकि कोरोना घर घर में दस्तक दे रहा है और इसकी दस्तक कहीं हम पर भारी ना पड़ जाए। इसलिए बहुत ख्याल रखें अपना। सरकार से भी अपील है, प्रशासन से भी अपील है कि दिशा निर्देशों के नाम पर, गाइडलाइन के नाम पर लोगों को परेशान ना होना पड़े, क्योंकि लोग वैसे ही बीमारियों से और इन हालात से परेशान हैं। और लोगों से भी सबसे अपील है कि अपना ख्याल रखें, एहतियात बरतें, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ, अपना ख्याल रखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।